म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी का छात्र संघ सम्मान समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोक गायिका रेशमा शाह ने विभिन्न गीत सुनाए, जिस पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जमकर नृत्य किया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी छात्र छात्राओं को वार्षिकोत्सव की बधाई दी। एक मांग पत्र दिया है कि इसका प्राप्तिकरण किया जाए, यहाँ के शिक्षकों की कमी पूरी की जाए, यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स करे जाए। मैं जाने के बाद शिक्षा मंत्री जी से बात करूँगा, मंत्री से बात करूँगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले सत्र में इस चीज़ को यहाँ पर लागू। मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे कार्य का लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने निरीक्षण किया और हाल ही में क्षतिग्रस्त पुस्ते को 1 माह के भीतर ठीक करने का आश्वासन दिया। साथ ही मसूरी में पॉलिटेक्स सीजन भी शुरू हो चुका है, ऐसे में विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज माननीय मंत्री हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जो कि बहुत जोर शोर से लगे हैं कि किसी तरीके से मसूरी का जो हमारे सरकार के द्वारा जो सरकार कार्य अच्छा काम होने जा रहा है भविष्य में, मगर दुर्भाग्यवश यहाँ क्योंकि रोड टूट गई, यहाँ से एक ट्रक गिर गया, एक ड्राइवर की शहादत इसमें हुई है। तो आज अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया और जो कि यहाँ पे जो यहाँ के जो एक्सईएन हैं त्रिपाठी, वो यहाँ पर आए, उनके असिस्टेंट इंजीनियर उनके साथ में आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो कार्य है ये पूर्ण हो जाएगा और इसको और जो पहले जिस तरीके से था, क्योंकि इसके नीचे सारी लोहे की वो गल चुकी थी, जो पुल टाइप बना था, इसको और व्यवस्थित तरीके से बहुत अच्छा इसे बनाने जा रहे हैं। सभी लोगों ने यहाँ पे मांग की है और व्यापारियों ने भी यहाँ पे मांग की है और अगर सपोज़ 1 महीने के अंदर अंदर ये लोग नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पे बैठेंगे, इनको मसूरी नहीं घुसने देंगे। माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल कठोर शब्दों में ये कह दिया है कि अधिकारी अगर अपना लापरवाही बरतेंगे तो वो फिर मसूरी में वो अधिकारी यहाँ रहने लायक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जनहित में है और इसका टेंडरिंग की भी इसमें, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक अति आवश्यक कार्य है जनहित में, तो इसकी टेंडरिंग की भी आवश्यकता नहीं है, इसकी टेंडरिंग बाद में भी हो सकती है। तो ये वर्क ऑर्डर पे, जैसे बोलते हैं हम लोग, वर्क ऑर्डर पे कार्य हो सकता है, तो इसको जितनी जल्दी होगा इस कार्य को कराया जाएगा। आज अधिकारी सब यहाँ पे आए हैं, उनके साथ वार्ता हुई है और ये कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करा दिया जाएगा। इसे 1 महीने में हम लोग पूरा कर देंगे। हमें बजट के लिए एमडीडीए के पास एस्टीमेट प्रेषित कर दिया गया है और उनसे हमें वर्बल कंसेंट भी मिली है। हम लोग काम को स्टार्ट कर रहे हैं, ठेकेदार हमने तय कर दिया है और अगर परमानेंट व्यवस्था में कोई दिक्कत आती है, ट्रैफिक का कोई कंजेशन होता है, जैसा कि स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि उनका सीजन प्रभावित होने पाए, तो हम टेम्परेरी व्यवस्था को निश्चित रूप से पूरा कर देंगे। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले विभाग के जो सीनियर डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सबके साथ एक मीटिंग करी, जिसमें क्या बोलते हैं त्रिपाठी जी भी थे जो एक्शन सर है पीडब्ल्यूडी के। इन्होंने कुछ समस्याएं बताई, मंत्री जी ने उसका भी निस्तारण करा। देखिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें माल रोड की, तो माल रोड पे व्यवस्था क्यों नहीं बन रही, क्योंकि मेन पॉइंट ये है, इसको लेके किसी ने अभी तक काम ही नहीं करा। तो जैसा कि मंत्री जी ने भी इनको आदेशित करा और इनसे वार्ता की गई, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस कार्य को लेकर जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा, बल्कि आज ही शुरू कर दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी काम करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि काम रात्रि के समय में हो, 12 बजे से 6 बजे तक। सुबह जब 6 बजे लोग यहाँ से जाएंगे अपना काम करके, तो वो एक व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि यातायात बाधित ना हो। जो भी ठेकेदार इसमें काम करेगा, एक तो वो गंभीरता से इस काम को करेगा, साथ ही में उसके 2 व्यक्ति भी खड़े होंगे ये ध्यान रखने के लिए कि शहर में कोई व्यवस्था बाधित ना हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। इसी के साथ साथ मैंने उनको एक ये सुझाव दिया है हमारे अधिकारी को, त्रिपाठी जी को, जो एक्शन सर हैं पीडब्ल्यूडी के, कि आप सभी विभागों को बुलाइए, चाहे फिर वो हमारे एसडीएम सर हो, एसडीएम सर के नेतृत्व में एक बैठक होनी चाहिए जिसमें कि क्या बोलते हैं, चाहे वो जल निगम हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वो नगर पालिका हो, जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ एक बैठक होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माल रोड पे अगर यातायात बाधित हो रही है, तो मैं सुबह जाते वक्त देख रही थी दिल्ली का नंबर, हरियाणा का नंबर, एमपी का नंबर, एमएच नंबर, अगर ऐसी गाड़ियों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और शटल सर्विस दी जाए टूरिस्ट को और साइन बोर्ड लगा दिए जाए, इस तरीके से रूपरेखा बना के अगर काम किया जाए तो माल रोड की व्यवस्था भी बनी रहेगी। और 6 बजे जब ये काम करेंगे तो स्थानीय लोगों के, क्योंकि घर अंदर है, मैं देख रही थी कैमल बैक रोड पे इन्होंने बैरिकेड लगा दिया था। अब जो स्थानीय लोग हैं वो घर कैसे जाएंगे, तो अनुरोध करने पे इन्होंने बैरिकेड तो हटा दिया है। काम को रात्रि के समय पे किया जाएगा, व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा और सभी विभागों से कोऑर्डिनेट करके किया जाएगा।
पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट 84 निवासी आसाम राइफल में तैनात पुष्कर सिंह 24 मई 2023 से लापता हो गए थे। न तो पुष्कर सिंह घर पहुंचे हैं और न ही ड्यूटी में हैं, जिससे लापता जवान के परिवार वाले बहुत चिंतित हैं। परिवारजनों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए लापता पुष्कर सिंह की तलाश करने की मांग की है। मेरा भाई, बड़ा भाई, जो कि 32 आसाम राइफल की ई कंपनी में तैनात था, वह लिंगडम के लिए आ रहा था। उनका बटालियन हेडक्वार्टर हाफ लॉन्ग में है। तो उनके यूनिट के सहकर्मियों द्वारा बताया गया कि उन्हें बटालियन छोड़ने के लिए 2 बंदे नियुक्त हुए थे। वह रास्ते में से वह भाग चुका है। यह वारदात दिनांक 24/5/2023 की है, जिसके बाद उनके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है और उनकी यूनिट में भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। पिथौरागढ़ जनपद में नेकी की दीवार की मुहिम लगातार जारी है। लाइफ संस्था वन विभाग के डीएफओ और उनकी टीम ने जरूरतमंदों के लिए कपड़े भेंट किए, साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जागरूक अभियान चलाया। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट केटीएम ने जरूरतमंदों के लिए नेकी की दीवार को कपड़े, स्वेटर, जैकेट, पैंट, कमीज प्रदान किए। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा फल में बेरीनाग और गंगोलीहाट क्षेत्र के स्कूलों ने मेरिट में जगह बनाई। जेबीएस गंगोलीहाट की कक्षा 10वीं की छात्रा दिया पंत ने मेरिट 14वीं रैंक और हिमांशु राठौर की 22वीं रैंक और भगवान सिंह की 25वीं रैंक आई है। मेरी माता एक गृहिणी है और पिता एक शिक्षक हैं गणाई गंगोली में। मैंने अपनी शिक्षा आर्यन्स अकेडमी से प्राप्त की। मैं वहाँ 6th क्लास से पढ़ती आ रही हूँ। 5th से मैं पहले कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ती थी और मेरी 10th में 96.2% बनी है और मेरा मेरिट लिस्ट में 14वां रैंक पे मेरा स्थान है। और इसका श्रेय मेरे मम्मी पापा, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों और मेरे विद्यालयों में जितने भी टीचर हैं उनको जाता है। मैं आगे चल के एनडीए की परीक्षा निकाल के एक लेफ्टिनेंट अफसर बनना चाहती हूँ। गंगोलीहाट विधानसभा की कार्य समिति की बैठक विकासखंड बेरीनाग सभागार में आयोजित हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महाजनसंपर्क अभियान 2023 को लेकर चर्चा की। द्वाराहाट विकासखंड के ग्राम पंचायत बड़ैत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान रेखा बिष्ट ने की और मुख्य अतिथि के रूप में विकासखंड अधिकारी संतोष जेठी मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों की उपयोगिता के बारे में बताया। महिला समूहों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल अपने एक दिन के निजी दौरे पर द्वाराहाट के दूनागिरी क्षेत्र में पहुंचे। यहां प्रवास में वानप्रस्थ रिजॉर्ट में रुके और महाअवतार बाबाजी की पवित्र गुफा के दर्शन किए और ध्यान लगाया। संघ लोक सेवा आयोग ने आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में 444वीं रैंक हासिल करने वाली द्वाराहाट खलना निवासी मीनाक्षी आर्या जब अपने पैतृक गांव पहुंची तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। इस उपलक्ष्य में ग्राम सभा खलना ने जूनियर हाई स्कूल खलना में उनके स्वागत हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया। लालकुआं क्षेत्र के नगीना कॉलोनी के बेघर हुए हजारों लोगों को भोजन के लिए नगर के युवा समाज सेवी दानू बिष्ट ने अनोखी पहल शुरू की है। युवा समाज सेवी दानू बिष्ट और उनके कुछ साथी प्रतिदिन नगीना कॉलोनी के सैकड़ों बेघर हुए गरीबों को दोनों समय का भोजन बनाकर निस्वार्थ भाव से खिला रहे हैं। और ये जब 18 तारीख को ये अतिक्रमण हुआ था, जब इनको उजाड़ा गया था तो इनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो कुछ हमारे सहयोगी जैसे प्रेम भाई हो गए, ये वीरे, सब ये लड़के जितने भी हमारे, इन्होंने सभी की हेल्प करी, इन्होंने मेरी भी हेल्प करी। सभी से इन लोग को इनको खाना पहुंचाया जा रहा है, दोनों टाइम का इनको खाना खिलाया जा रहा है। और बाकी कई लोगों ने अन्नदान भी करा है, मार्केट के कुछ हैं उन्होंने भी अन्नदान करा है। और बाकी ऐसी खाना खिलाने का चलता रहेगा आगे तलक का, जब तक इनका रहने का कहीं विकास कहीं हो ना, जगह रहने की व्यवस्था ना हो पाए, तो जब तक खाना खिलाया जाएगा। दोनों टाइम का खाना खिलाया जा रहा है। कितने लोग शामिल? हमारे टीम में कम से कम 10 से 15 लोग शामिल हैं।